मेरा नाम सविता है। मैं नांगल सोती से बिलोंग करती हूँ। मेरी कोच का नाम गीता पवार है। मैं आई थी यहाँ अपनी बीमारियों के कारण, क्योंकि मेरे अंदर इतनी बीमारी थी कि मैं उठ नहीं सकती थी, मुड़ झुक नहीं सकती थी। 2 साल बिल्कुल रेगुलर बेड पर रही हूँ और कोरोना काल के समय से 6 साल तक रेगुलर बीमार रही, जिसमें मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन किया तो वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि अगर जो ऑपरेशन हो जाता तो मैं फिर ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती। और 6 साल दवाई खाते खाते मेरा शरीर ऐसा हो चुका था कि मैं बिल्कुल भी बिना हॉस्पिटल है कुंदन हॉस्पिटल, तो उसमें बताया गया था मुझे कि अगर तुम ज्यादा झुकोगी या मुड़ोगी तो आप अपने बच्चों में नहीं बैठ पाओगी। फिर उसके बाद हमने बीना के हॉस्पिटल में इलाज चलाया। बीना हॉस्पिटल में वहां भी बताया गया, इन्हें अलग में बुला के बताया गया कि आपको अगर जो ये बच्चों में रखना है तो आपको बिल्कुल भी इन्हें झुकने नहीं देना है, चम्मच भी नहीं उठवानी है। तो मैंने रेगुलर 2 साल तक चम्मच भी नहीं उठाई। उन्होंने मुझे एक कुर्सी दे रखी थी जिस पर मैं रेगुलर नहाती थी, धोती थी, मतलब जो भी करना था बस उस कुर्सी द्वारा ही किया जाता था। बेल्ट बंधी हुई थी, 1 मिनट भी बिना बेल्ट के नहीं रह सकती थी। गद्दे उतार दिए गए थे, ऐसी लेटती थी बिल्कुल। ये बोल दिया था कि बिल्कुल ऐसे ही लेटना है आपको, गद्दे वद्दे पर कहीं नहीं लेटना। मैं ऐसे चलता रहा, लेकिन पोजीशन और ज्यादा खराब हो गई। फिर मुझे मेरठ ले गए, वहां ले जाया गया मुझे, तो वहां मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए गए। हाथ पैर बांधने के बाद मुझे काठी से बांधा जाता था, आधा हिस्सा मेरा नीचे तक बांध देते थे, फिर दोनों हाथ पकड़ के तब वो चलाते थे। कम से कम 20 मिनट चलाते थे वो। लेकिन जब रस्सियों को खोलते थे तो उसके बाद बहुत चीख लगती थी। फिर हाथ ऊपर बांधते थे, फिर एड्डी के नीचे जो एक सुई लगाते थे, उससे काले रंग का ब्लड निकलता था खूब सारा। लेकिन उन्होंने भी यही बोला था कि आपको 41 दिन तक तो बिल्कुल भी झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है। तो घर आ गए, जब अच्छा सा लगा तो 1-2 काम किया तो कंडीशन वही हो गई बिल्कुल। मुझसे फिर उठा ही नहीं गया। दोबारा लेके गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम एक बार बैठाते हैं, डिस दोबारा नहीं बैठाते हैं। तो मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मैं घर रहती रही, घर में विवाद होने लगा उसकी वजह से हमें फिर बाहर आना पड़ा। यहाँ भी मैं बीमार ही रहती थी, कुछ नहीं होता था, केवल चावल चावल बनाती थी मैं, दाल और चावल, रोटियां नहीं सेकती थी। अगर मैं कपड़े धुलती थी तो वो मेरी लड़कियां रख देती थी खाट पे, वहीं बैठ के मसल देती थी जैसे भी धुल रहे हैं। मैं कभी झुकी मुड़ी नहीं हूँ, पानी वानी वो खुद निकाल लेती थी बच्चियां मेरी। लेकिन उसके बाद भी कोई आराम नहीं था। फिर मेरी हालत एक दिन ज्यादा खराब हो गई, तो मुझे ओम हॉस्पिटल है मंडावली में, वहां भर्ती किया गया। वहां मुझे सांस नहीं आ रहा था, सांस की दिक्कत हो गई। तो उन्होंने बताया कि आपका वजन ज्यादा है बिल्कुल, इसकी वजह से आपको सांस आने में दिक्कत हो रही है। लेकिन तब भी यकीन नहीं आया थोड़ा सा। फिर पूजा में ला रहे थे, तब गीता जी फिर आई। उन्होंने मुझसे पहले भी कहा था, 1.5 साल पहले, लेकिन मैंने सुनी नहीं थी। कई बार कहा उन्होंने, हमने सुनी नहीं। तो उसके बाद उन्होंने फिर कहा, मैंने तब भी नहीं सुनी। मैंने कहा हम इतनी दूर दूर हुई है, जब हमें कहीं से आराम नहीं है तो यहाँ से कैसे आराम हो जाएगा। उसके बीच में मुझे वहां भी ले गए थे BHL कंपनी के पास। तो वहां मेरी कमर पे लोटे कस देते थे वो, पूरे पूरे दिन 6 बजे लेते थे और शाम को 6 बजे ही छोड़ते थे। वहां कोई बिस्किट विस्किट रख देते थे, बस 9 से मिलने देते थे, कोई नहीं आता था अंदर। लेकिन उससे कमर ऐसी हो जाती थी जैसे कि जल गई। वहां बिल्कुल 1 साल रेगुलर गए हैं हम, तब भी कोई आराम नहीं हुआ। एक दिन छोड़ के अगले दिन जाते थे। उसके बाद जब गीता जी ने बहुत कोशिश करी, मुझे यकीन नहीं आया, मेरे हस्बैंड का आया था, इन्होंने एफ्रेसली मुझे पिलवाई, मुझे बहुत अच्छा लगा पीने के बाद। उसके बाद मैंने इनसे कहा और कुछ मत लेना, बस एफ्रेस ही ले लो इनकी, क्योंकि बहुत महंगा न्यूट्रिशन है। तो इन्होंने ले लिया था, बताया नहीं था, ला के रख दिया जहां हम आ गए थे रहने, वहां रखा रहा 8 दिन तक रसोई में। मैंने यूज नहीं करा, डिब्बे खोले ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि देख लो। मैंने कहा मैं नहीं ले रही। तो इन्होंने कहा मैं देने नहीं जाने का, मैंने सोच लूंगा। मेरठ के लिए गाड़ी करी थी, 5,000 रुपए उसमें चले गए, बात खत्म। फिर जब बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा ये खराब हो जाएंगे, फिर मैंने खोले, वो यूज करे, तो मुझे रिजल्ट आने शुरू हुए। लेकिन मैं झुकी मुड़ी बिल्कुल नहीं। फिर मुझे गीता जी ने बताया कि थोड़ा बहुत हाथों पैरों को चलाया कर। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर ने ना मना कर रखी, मैं हाथ पैर नहीं चलाने की। उन्होंने कहा तुम घर आ जाओ। तो हम यहाँ से घर रहे हम 15 दिन। तो वो डेली आती थी मेरे पास, सुबह जूम चलाती थी। फिर जूम में मुझे कहती थी बैठे बैठे हाथ पैर हिलाओ। लेकिन जब सब एक्सरसाइज करते थे तो मेरा मन भी करता था कि मैं भी झुक मुड़ जाऊं। मैंने धीरे धीरे कोशिश करनी शुरू करी, और कोशिश करते करते मैं अभी इतना झुक मुड़ जाती हूँ कि मतलब बिल्कुल कैसे ही तोड़ फोड़ लो अपने शरीर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। जो करनी पड़ती है। मुझे झुकना मुड़ना बिल्कुल मना था, लेकिन आज मैं कैसे ही जाती हूँ।
वाह शानदार जबरदस्त। ये देखिए न्यूट्रिशन की पावर शानदार जबरदस्त। थैंक यू सो मच थैंक यू। थैंक यू सर।